ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा ये कहानी है 25 जुलाई 2020 की, जब मैंने बलूचिस्तान का सफ़र मुकम्मल किया। बलूचिस्तान बहुत खूबसूरत है, लेकिन जुलाई के महीने में पेशावर से बलूचिस्तान का सफ़र बहुत मुश्किल है। रास्ते में गर्म मौसम ने बहुत सताया। पेशावर पहुंचने के बाद गर्मी ने मजीद सताया और मैं घर में सिर्फ 3 दिन बाद दोबारा सफर पर निकल आया। घर से निकलते हुए मंजिल के बारे में सोचा नहीं, लेकिन दिल में एक बात थी कि किसी तरह जल्द से जल्द किसी ठंडे इलाके में पहुंच जाऊं। और इस वक्त मैं सजी कोट में हूं। सजी कोट तक लोग कैसे पहुंचते हैं वो आप गूगल बाबा से पूछ सकते हैं। वो मुझसे बेहतर जानता है और आपको अच्छी तरह गाइड भी कर सकता है। तो चलिए मेरे साथ। यकीन करें इतना खूबसूरत मौसम है, इतना ज़बरदस्त मौसम है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। तकरीबन 20-22 सेंटीग्रेड होगा और हल्की हल्की सी जो है ना सर्दी है, बिल्कुल हल्की सी, और ऊपर से हल्का हल्का धूप भी पड़ रहा है। और ऐसा कारपेटेड रोड है, एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ काई है, दरमियान में कारपेट रोड है। तो यहाँ पर जो है ना ड्राइविंग करने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो लो जनाब, हम पहुंच गए अम्ब्रेला वाटरफॉल। ये है जनाब अम्ब्रेला वाटरफॉल। सॉरी यार, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये अम्ब्रेला वाटरफॉल नहीं है, इसको सजीकोट आबशार कहा जाता है। अम्ब्रेला वाटरफॉल जो है यहाँ से थोड़ा सा दूर है, तकरीबन 2-3 किलोमीटर है। अपूना नाम एक गांव आता है, वहाँ पर है, और इसको सजीकोट आबशार कहा जाता है। एक छोटा सा है और यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता है, आप नीचे उतर भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं उतरूँगा, मैं आगे जाऊँगा, क्योंकि अभी सुबह सवेरे का टाइम है और मैं नहीं चाहता कि वहाँ पर फिर लोगों का रश हो। और मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो आराम से बन जाए। क्योंकि जब लोगों का रश ज़्यादा होता है ना तो वीडियो अच्छी तरीके से नहीं बनती। जी जनाब, तो मैं सजीकोट से थोड़ा सा आगे आ चुका हूँ और अम्ब्रेला आबशार के लिए अभी रास्ता बाकी है, वो भी तकरीबन यहाँ से 2-3 किलोमीटर है। लेकिन मैंने नीचे वो जो रास्ता है अम्ब्रेला आबशार का वो मैंने छोड़ दिया है
और मैं इस टर्न में ऊपर आ चुका हूँ, काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ। और मैं यहाँ पर आपको एक जंगल दिखाता हूँ जो मैंने बहुत साल पहले देखा था, और मैं अभी अपनी यादें ताज़ा करने वाला हूँ। और वो बहुत ही खूबसूरत और तरतीब से बना हुआ जंगल है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको जंगल की तरफ ले चलूँ, जंगल आपको दिखाऊं, मैं दो बातें आपको बताऊंगा। एक बात मेरे फ़ायदे की है और एक बात आपके फ़ायदे की है। तो सबसे पहले मैं वो बात बताता हूँ आपको जो मेरे फ़ायदे की है, और वो ये है कि अगर आपको खालिश शहद चाहिए, केमिकल और मशीनी प्रोसेस से पाक शहद चाहिए, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे मैसेज कीजिए। और अगर आपको शहद के बारे में डिटेल्स चाहिए तो मेरे शहद वाले वीडियो देखिए। और आपके फ़ायदे की बात यह है कि अगर आप लाहौर से डायरेक्ट दीर जाना चाहते हैं, कुमराड, जहाज़ बांडा, कठौरा झील यहाँ पर जाना चाहते हैं, तो मेरे एक दोस्त ने लाहौर से एक लग्जरी बस सर्विस स्टार्ट किया है जो काफ़ी साफ़ सुथरा है, लग्जरी है, कंफर्टेबल है। और अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एनी टाइम उसमें जा सकते हैं। उसका नंबर जो है ना स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, तो बाकी तफसीलात के लिए उसके साथ इस नंबर पर रब्ता कीजिए। इस जंगल को हुकूमत ने 30 साल पहले लगाया था, और ये चीड़ के दरख्त है। और जिस तरतीब से ये दरख्त लगी हुई है, इसका तरतीब मुझे बहुत पसंद आया। मैंने कई साल पहले इस जंगल का विजिट किया था, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने यहाँ पर 2 कप चाय भी पिया था। और इस बार चाय तो नहीं मिला, लेकिन पुरानी यादें ताज़ा हो गई, मज़ा आ गया। यहाँ के होटलों में लोग मिल्क पैक से चाय बनाते हैं, और मैं मिल्क पैक का चाय पीता नहीं। मैंने 2 दिन से चाय पिया नहीं था कि अचानक मेरी नज़र भैंस पर पड़ी जो रोड साइड पर ग्रीन तालाब में नहा रही थी। इतनी खुशी आपको माशूका देखकर नहीं होगी जितनी खुशी मुझे भैंस देखकर हुई। कैसे हैं? बहुत ही खूबसूरत गांव है, बहुत ही जबरदस्त। नहीं जी जी बस हमने ये पूछना था कि नाश्ता मिल जाएगा यहाँ पर? जी जी मिल जाएगा। क्या मिलेगा? तंदूरी पराठा मिल जाएगा, कुलचा मिल जाएगा, रोहनी नान मिलेगा, चाय। अच्छा, चाय किस चीज़ से, मिल्क पैक से बनाते हैं या? नहीं, ये भाड़े का दूध है। अच्छा चलो फिर ठीक। नहीं पे बंद कर। और चाय इतनी मज़ेदार थी कि 1 कप चाय पीने के बाद दूसरा ऑर्डर करना पड़ा। जी जनाब, तो ये है सजीकोट से तकरीबन 3 किलोमीटर आगे ये गांव आता है पूना। अब इससे आगे भी बहुत कुछ है, पूना और हीरलाल, संबल दड़ा, सतोड़ा, जबड़ी, ये सब के सब आगे हैं, कारपेट रोड है। लेकिन अगर आपने जो है ना अम्ब्रेला वाटरफॉल जाना है तो फिर आपने इस तरह नीचे उतरना होगा, तो मैं भी नीचे उतरूँगा अभी। ये लो जनाब, मैं नीचे उतर गया।
तो अभी मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा। सारा का सारा पैदल रास्ता है, थोड़ा सा ख़तरनाक है, लेकिन अगर आप एहतियात करते हैं तो आप आराम से उतर जाएंगे, कोई मसला नहीं है। और नीचे उतराई है तो तकरीबन आधा घंटा आपको लगेगा। अगर आप ऊपर आते हैं तो तकरीबन 1 घंटा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको। अच्छा जी, और एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब भी यहाँ पर आते हैं या पाकिस्तान की किसी भी शुमाली इलाका जात में जाते हैं तो काइंडली इंसानों की तरह बिहेव कीजिए। जिस तरह इंसान होते हैं ना, उसी की तरह बिहेव कीजिए। यहाँ पर आप जब भी आते हैं अपने साथ शापर, गन वगैरह जो कुछ भी लेकर आते हैं, खाना पीना जो कुछ भी आप अपने साथ लेकर जाते हैं, तो काइंडली उसका गन, उसका शापर वगैरह जो कुछ भी है, उसका जो वेस्ट बचता है उसको दोबारा शापर में डाल के अपने साथ ऊपर लाइए और किसी डस्टबिन में डाल दीजिए। यहाँ पर लोग आते हैं, यकीन करें पढ़े लिखे लोग होते हैं, डिग्री याफ्ता लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर गन फेंक कर जाते हैं। काइंडली ऐसा मत कीजिए। इंसान हो, इंसानों की तरह बिहेव कीजिए। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो है ना एक शॉर्टकट है, इसको आपने नहीं चुनना। ये नया रास्ता बना है, ये थोड़ा सा अच्छा है और ख़तरनाक भी नहीं है, तो हम इस रास्ते से जाएंगे और आप भी यही रास्ता चूज़ कीजिए। और फाइनली गिरते पड़ते मैं यहाँ तक पहुँच गया, नीचे आ गया मैं। अच्छा जी, मैंने एक वीडियो बनाई है पाकिस्तान का सबसे ख़तरनाक वाटरफॉल, वो जो जहाज़ बांडा में जो आबशार है, उसके नीचे बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि हम भी यहाँ पर गए हैं और ये तो इतना ख़तरनाक नहीं है, ये है वो है। तो जहाज़ बांडा में 2 आबशार है, एक बिल्कुल होटलों के सामने है जिसके लिए तकरीबन आधा घंटा रास्ता है, वो भी ख़तरनाक है लेकिन इतना नहीं है। और जहाँ पर मैं गया हूँ वहाँ पर सिर्फ मुकामी लोगों में से चंद लोग जाते हैं और एक मैं गया हूँ वहाँ पर। तो बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में पड़ जाते हैं कि हम भी वहाँ पर गए, हालांकि वहाँ पर 100% लोगों में से सिर्फ 1% लोग जाते हैं। और ये भी एक खूबसूरत जगह है, यहाँ पर भी आ सकते हैं लोग, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इंसान बहुत ज़्यादा ओवरवेट है या लेडीज़ है और लेडीज़ भी ओवरवेट है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, ख़ासकर अगर बारिश हुई है तो फिर बहुत मुश्किल है। और नॉर्मल फिट लोगों के लिए ये कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से उतर सकते हैं। और मैं अभी पहुंच चुका हूं इस आबशार पर और यहाँ पर बहुत ठंडी हवा चल रही है और मेरा दिल भी करता है कि मैं यहाँ पर नहाऊं, लेकिन पता नहीं कैसे नहाऊंगा। मैं तो जब घर पर भी नहाता हूँ तो 1 2 3 बोल के नहाता हूँ। पानी ठंडा होता है ना तो 1 2 3 और पानी ऊपर डाल दिया, लेकिन अभी पता नहीं मैं यहाँ पर क्या करूँगा। और ये भी मैं सोच रहा हूँ मैं कपड़े कैसे उतारूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैं अपना कमीज़ नहीं उतार सकता। और तो मैं ऐसा करता हूँ कमीज़ के साथ ही नहाता हूँ। पानी हद से ज़्यादा ठंडी थी, मैंने बहुत एंजॉय किया, लेकिन उसमें नहाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने आपके लिए चंद वीडियो शूट की है, आप ये एंजॉय कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।